इससे पहले मैं बहुत स्टक था। पता नहीं, लास्ट 1 महीने से मेरा तबीयत भी ख़राब था और मूड भी ख़राब था। उस टाइम पर एक इंटरव्यू भी हुआ था, वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। उस टाइम पर तबीयत थोड़ा सा ख़राब था एंड लो मूड चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। आई डोंट नो क्या हुआ था। बट क्या है, अचानक से ठीक होना स्टार्ट हुआ। भगवान ने एक्चुअली जो तकलीफ़ दिया है मुझे, वो तकलीफ़ मिलने के बाद मुझे आज एक्चुअली समझ में आ गया कि एक्चुअल चीज़ क्या है। एंड मैं बहुत केओस में था, बहुत दिक्कतें मैं झेल रहा था। अभी क्या है, अभी ठीक हो चुका है। अभी मेरा माइंड उस जगह पर है एंड जहाँ से एक्चुअली मुझे नेगेटिव चीज़ें मिल रहा है, वहाँ मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूँ। पहले दे रहा था मैं एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में मैं दे रहा था, बट अभी मैं अपना एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में नहीं दे रहा हूँ। एक चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर हमें पता चल जाता कि हमारा पर्पस क्या है, अगर मुझे जो ज्ञान मिली है, भगवान ने मुझे जो ज्ञान दी है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। यानी ये ज्ञान एक्चुअली सभी को अगर मिल जाए तो इसका वैल्यू लोग नहीं करेंगे। जैसे कि है कि जो मिला वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। सो इतने 1 महीने तक जो मुझे मिल नहीं रहा था वो था मेंटल पीस। मुझे नहीं मिल रहा था, फिज़िकली वेल मुझे नहीं मिल रहा था। अभी मुझे मिला है, सारे चीज़ ठीक लाइन में काम स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ना बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आ गया। बेसिकली क्या था कि अंदर ही अंदर दम घुट रहा था एंड उसके बाद मैंने जो भी, देखो बात ऐसी है कि अपने अंदर देखो, मेरे अंदर बहुत सारे बातें हैं, ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे बातें हैं
वो बातें अगर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा ना, तो मेरा बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो बातों के लिए, वो एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर ही स्टक हो जाएगा। एंड जब बॉडी के अंदर स्टक हो जाएगा ना, तो फिज़िकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे बॉडी में स्टक है। मैं अभी ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ एंड इसके वजह से मैं खुल रहा हूँ। मैं पता नहीं, मैं पहले इस जो मुझे मेरे लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि ये सब दिक्कतें हुआ है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ भाई, देखो मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं दिया है भगवान ने, वो चीज़ नहीं देने से उन्होंने जो बड़ा चीज़ दिया है मुझे, वो बड़ा चीज़, जिनको वो चीज़ें दिया है उनके अंदर वो बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब कि मुझे भगवान ने समझने की जो भी कुछ चीज़ें दी है भगवान ने, कि चीज़ें समझूं, चीज़ों को मैं अच्छे से डील करूं, मेरे अंदर इंसेंट एबिलिटी है, हर एक चीज़ों को गहराई से समझूं, मेन चीज़ों के बारे में समझूं, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में समझूं। ये सब जो समझाने वाला चीज़ है, ये सब जो समझ में आया है मेरे दिमाग में, ये भगवान ने दी है, भगवान ने ये दी है। एंड ये अगर किसी को मिल भी जाता है ना, तो वो जो मुझे नहीं मिला है वो उसकी मांग नहीं करेगा। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। भगवान ने आपको भी बहुत कुछ दिया। एंड हमें क्या है, हमें उस चीज़ों के ऊपर ग्रैटिट्यूड ही फिर नहीं होती। ग्रैटिट्यूड है, हर समय ग्रैटिट्यूड है कि भगवान ने ये सब चीज़ें हमें दी है। मुझे जो कुछ भी चीज़ें मिली है, या फिर आपको भी जो कुछ भी चीज़ें मिली होगी, वो चीज़ें भगवान ने ही दी है। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ कि डिसीज़न जो आप लेते हो कि मुझे ये ज्ञान मिलने चाहिए, जैसे कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम करते हो, वो आप कंज्यूम नहीं करते हो, आपसे करवाया जाता है कंज्यूम, आप कंज्यूम नहीं करते हो। इसीलिए अगर आप देखो कि कोई इंसान गलत रास्ते में जा रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो कर्म उससे बना हुआ है, उस कर्म से उसको वो डिसीज़न करवाया जाएगा, उसको उसके हाथ पकड़ के जो डिसीज़न उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने बर्बाद की है किसी को। एंड आपको किसी न किसी तरीके से अगर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखवाई जा रही है, ऑब्वियसली आप खुद से देखोगे यूट्यूब में, अगर आप कुछ भी चीज़ें देखोगे तो यूट्यूब में आप खुद से देखोगे। बट आप ये चीज़ें, मतलब आप एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो
कुछ एक कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो कंटेंट आप क्यों कंज्यूम करते हो, मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि भगवान आपको कुछ समझाना चाह रहा है, एंड आप ये सब चीज़ें समझ जाओ। ये भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप एक सटीक रास्ते में जाओ। भगवान चाहते हैं। एंड सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे एक्चुअली समझ में आया, जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, हर एक वीडियो में नहीं, मैं प्राय से कहते रहता हूँ, अफन कहते रहता हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ के लिए अपने आप को फोर्स मत करो। किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को फोर्स मत करो, ठीक है? जैसे कि मान लो कि आपने एक स्किल सीखा, अभी वो स्किल्स आप सीख गए हो, अभी अंदर ही अंदर अर्ज होगा कि ये स्किल मैं किसी को दिखाऊं और उससे मुझे अप्रिशिएट मिले। ये अंदर ही अंदर होगा। ये मत दिखाओ, फोर्सफुली मत करो। अपने आप से जो कुछ भी होगा वही सबसे बेस्ट है। अपने आप से जो कुछ भी होगा फोर्सफुली अगर करने जाओगे, ठीक है? जैसे फोर्सफुली कोई अगर कनेक्शन बिल्ड करने चाहेगा, देखा है मतलब जैसे कि फोर्सफुली लोग करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं अमीर इंसानों के साथ। तो अमीर इंसान क्या करता है, उसकी फ़ायदा लेता है एंड वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने लोभ से किया है। एंड ऑब्वियसली देखो, जब आप फोर्सफुली चीज़ें करने जाओगे, इसका मतलब क्या है कि आप लोभ से वो चीज़ें कर रहे हो। फोर्सफुली जो काम कर रहे हो वो आप लोभ से कर रहे हो। मैं अगर फोर्सफुली ये वीडियो करूँगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर अच्छी बातें, अच्छी जो शब्द चयन है वो मैं अच्छी करूँगा, जिससे ये वीडियो लॉन्ग लास्टिंग लोग देखें एंड मुझे कुछ फ़ायदा मिले, व्यूज़ मिले। ऐसा मैं अगर करने जाऊँगा ना तो लोभ से कर रहा हूँ मैं। ऐसे में मैं कुछ भी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, ठीक से सेंटेंस को मैं कर रहा हूँ या फिर नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं शब्द चयन भी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। एंड शब्द चयन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बात में गहराई है। क्योंकि जो चीज़ें अच्छे से लोग कहते हैं, अच्छे से शब्द चयन करके लोग कहते हैं, वो जो चीज़ है वो मेमोराइज़ करके लोग कहते हैं। एंड अगर कोई भी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, अच्छे से शब्द चयन कर नहीं पा रहा है, प्रोफेशनली बात को बता नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बातों में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके बातों में इतना गहराई है कि वो कोई भी शब्द से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक्सप्लेन अगर उसको समझना है तो उसके लिए जो बातें वो इंसान कर रहा है उसके गहराई में जाना होगा, डीप डाउन करना होगा, उसके आँखों में देखना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बातों की हर एक मूवमेंट को देखना होगा, उसके इंटेंशन को देखना होगा, उसके इमोशन को देखना होगा, तभी समझ में आ जाएगा उनको। मैं यहाँ पर कोई भी फोर्सफुली कर नहीं रहा हूँ, कोई भी एफोर्ड कर नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें अंदर ही अंदर निकल रहा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ।
एंड एक और चीज़ मैंने समझा कि लोगों को अपने हालत में छोड़ दो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात सुन नहीं रहा या फिर वो गलत रास्ते में भटक रहा है, आप बार बार बोल रहे हो फिर भी वो गलत रास्ते में भटक रहा है एंड आपको अपमान कर रहा है, आपकी इमोशन को समझ नहीं रहा, या फिर आप बात कर रहे हो तो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को रेस्पेक्ट कर नहीं रहा है, तो भलाई इसमें ही है कि उसको जो चाहिए उसको वो दे दो। वो अगर चाहता है, देखो कोई इंसान चाहता है कि उनके जो बिलीव्स है उसको कोई माने, उनके जो डिसीजन है उसको कोई अप्रिशिएट करे, उनको कोई अप्रिशिएट करे। कोई लोग ऐसे चाहते हैं एंड वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि उनको एक एडवाइस दे। वो कोई लोग ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं चाहते, तो उनको वही दो जो उनको चाहिए। कोई इंसान अगर ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, उसके साथ अगर आप बात करने जाओगे ज़्यादा देर तक, तो वो आपको अपमान करेगा ही करेगा। क्योंकि आप टॉकेटिव हो, आप बात करना चाहते हो एंड वो बात नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली होगा। उसको अपने हालत में छोड़ दो। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपको अपने आप को संभालना होगा, अपने इमोशन को हमेशा ठीक रखना होगा। अपने इमोशन को डगमगाना नहीं है। इमोशन अगर डगमगा जाएगा तो लाइफ फेल हो जाएगा। किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने शरीर के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो। देखो, एक्सपेक्टेशन जब हम नहीं रखोगे तो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहे हो कि ठीक है, मुझे जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूँ, जस्ट मैं दे देता हूँ, एकदम चिल होके मैं दे देता हूँ। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है कि हाँ मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। हाँ, आप अगर कोई अभी ऐसे करेगा कि अच्छा मैं जस्ट एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अंदर ही अंदर एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन ना रखने से कुछ चीज़ें होगा, तो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता हो बिना एक्सपेक्ट रखने की। आप किसको धोखा दे रहे हो? किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। अंदर जो फील होगा वही चीज़ें होगा। आप अगर एक्टिंग करोगे तो नहीं होगा। रियली आपको फील करना चाहिए कि हाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा। जस्ट मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर से विजडम आ रही है उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। कोई एक इंसान ही अगर इसको देख लेगा ना, देखो आप देखना मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते, नो व्यूज़ लिखा रहता है वहाँ पर, नो व्यूज़। अगर किसी को गलती से मिल जाएगा ना ये वीडियो, गलती से भी अगर किसी को ये वीडियो मिल जाएगा ना, तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो गलती से मिल गया है
तो आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या मिल चुका है। अभी आप सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचोगे, क्योंकि देखो इतने ज़्यादा दूर आ चुके हो आप। 20 मिनट तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो असली हीरा है वो आपको असली हीरा आपने ढूंढ लिया है। जो इस वीडियो को जो पूरा एकदम इग्नोर कर देगा ना, वो क्लिक भी नहीं करेगा। इसलिए तो नो व्यूज़ आ रहा है। कोई आता है, उनके फीड में आता है ये वीडियो उनके फीड में ऑब्वियसली आता है। मेरा थोपड़ा उसके उन लोगों के वीडियो में आता है, मतलब बहुत सारे लोगों के फीड में आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है कि इम्प्रेशन कितना आता है, मतलब यूट्यूब स्टूडियो में मैंने देखा है, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि आता है, ऑब्वियसली आता होगा, ठीक है। बट क्या है, वो नहीं देखता। उन लोगों के फीड में भी आता है, फिर भी वो लोग नहीं देखते। क्यों? ये जो हीरा है ये उन्हीं के पास आता है जो जिसको उसका समझ होता है। जैसे कि देखो, अगर भगवान अगर बता देगा कि देखो पर्पस ये है, तो इंसान जन्म लेने के बाद उसी पर्पस में भागने लगेगा हर एक इंसान। अभी क्या होगा, वो जो चीज़ होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, एंड वो पर्पस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे ही ये जो जेम है, ये जो हीरा है, इस हीरे की समझ बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है। जिनकी समझ है, बहुत ही कम लोगों को इसकी समझ होती है। जिनकी समझ होती है उनको उनके सामने हीरा लेके आ जाता है। जिनकी समझ होती है उनके सामने हीरा लेके आ जाता है, उनको समझ में आ जाता है। वो हीरा लेकर वो अपने लाइफ को बेटर बना लेते हैं। एंड जिनको हीरा दिखाने के बाद भी वो समझ नहीं पाता, उनकी लाइफ में वही चीज़ें होता है जो चीज़ें होना है। आपको अगर हीरे की समझ आ रही है तो खुद से अपने अंदर ईगो मत बढ़ने देना कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, ईगो है। बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने आपको समझाई है। आपने कुछ करा होगा पहले, कुछ अच्छे काम आपने किया होगा, वो भी अच्छा काम भगवान ने ही करवाया है, ठीक है। पूरा हर एक कामों के लिए अपने भगवान के ऊपर छोड़ दो अपने, ठीक है। देखो जो भी काम हो रहा है वो भगवान करवा रहा है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान करवा रहा है, करवा रही है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में छुपा रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें लोगों को पता ना चले। मैंने छोड़ दिया है भाई, लोगों को पता चल जाए, वो पता चलना चाहिए, इसीलिए पता चल रहा है लोगों को। भगवान चाहता है कि वो पता चले लोगों को, इसलिए पता चल रहा है। मैं उसको कैसे, देखो मैं किसी भी तरीके से उसको मैं अटका नहीं सकता, किसी भी तरीके से उसको मैं होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। कि ना लोगों को ना पता चले, लोगों को पता चल ही जाएगा जब उसको पता चलना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें बता दिया है, एंड ऐसे ही बताता रहूँगा हर एक चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको सुननी चाहिए।
एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हर एक चीज़ों के ऊपर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। आप अपने बॉडी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, लोगों के ऊपर तो एक्सपेक्टेशन ना ही रखो कि मैं अच्छे से बात करूँगा, लोग मेरे साथ अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। अपने बॉडी के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, देखना आपका बॉडी आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देगा। किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखो, देखो हर कोई इंसान आपकी बातें सुनना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको मेरे साथ बात करना है और आपको अगर मेरे साथ 1 to 1 बात करना है, ग्रुप में अगर ऐसे ही माइंडसेट को चेंज करना है, हैप्पीनेस कैसे मिलना चाहिए वो अगर आपको चाहिए, हैप्पीनेस अगर आप चाहते हो कि हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है, वो आप अगर समझना चाहते हो, अगर माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ऑब्वियसली ये आप चूज़ करोगे नहीं, भगवान चूज़ करेगा। तो भगवान आपको अगर दिखा रहा है कि हाँ आ जाओ, तो आ सकते हो। 7860705449 इस नंबर पर आ सकते हो, स्टार्ट कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय।